हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस अबाउट द रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि उसका रोड मैप क्या है, डेवलपमेंट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइक स्टूडेंट्स। जॉब में भी बहुत लोग हैं जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज में है, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, इंटर्न है, वट जो भी हो, वो अपना वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। तो वो अपना करियर कैसे बनाएँ? बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो जाते हैं, देखते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे इनफाइनाइट वर्ड्स उनको ऐसे मिलते हैं। मतलब मैंने इस वीडियो में हर एक बेसिक टू बेसिक बताया कि स्टेप बाय स्टेप बताया है कि वेब डेवलपमेंट कैसे करें। बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं बताई है। आप वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या लैंग्वेज आपको करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, फिर कौन-कौन से लैंग्वेज आपको पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलो समझते हैं। फर्स्टली हम समझेंगे कि 3 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब एक हमारा जब एप्लीकेशन बनता है, वेब एप्लीकेशन बनता है या कोई वेबसाइट बनती है, तो उसके क्या-क्या पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा फ्रंट एंड, सेकंड पार्ट होता है हमारा बैक एंड, थर्ड पार्ट होता है हमारा डेटाबेस। फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है? फ्रंट एंड पार्ट यूआई का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा यूआई, यूज़र इंटरफेस, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस, जो भी हमारा यूआई दिखता है, मतलब कि कोई भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, तो उसमें जो भी फ्रंट एंड पार्ट आपको दिखेगा, लाइक यूआई पार्ट आपको दिखेगा, जो भी मतलब आपको विज़ुअल होगा, जो आप फर्स्ट विजिट में देखोगे, वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है। जिसमें आपको मेन्यूज़ दिखेंगे, इमेज दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेंगे, पैराग्राफ दिखेंगे, नैव बार दिखेंगे, साइड नैव दिखेंगे, आपको बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे, बॉक्सेस दिखेंगे, फॉर्म्स दिखेंगे। ये सारा हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है हमारा बैक एंड पार्ट होता है, जिसमें हमें दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे सारे लॉजिक वहीं से बन के आते हैं, वहीं से प्रिपेयर होते हैं कि हमारे एक वेबसाइट कैसे प्रोसेस करेगा, क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या-क्या डेटाबेस यूज़ करना है, हमारा डेटा कैसे जाएगा, वो हमारा डेटा कैसे आएगा एपीआईज़ के थ्रू, हमारा डेटा किस वे में दिखेगा, ये सारा चीज़ बैकएंड से होता है। लाइक एक बैक फ्रंट एंड में हमारा फॉर्म है, फॉर्म तो हमने फिल कर लिया फ्रंट एंड से, और वो जब फॉर्म हम जब सबमिट करेंगे तो वो बैकएंड के थ्रू हमारा जो भी चीज़ें यूज़ होगी वो हमारे बैकएंड यूज़ होगी। थर्ड पार्ट आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसमें भी हमारा डेटा, लाइक एक वेबसाइट है, अमेज़न की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, आप फर्स्टली जाते हो, उसको विज़िट करते हो, तो आपको जो भी यूआई दिखता है वो हमारा बेसिकली फ्रंट एंड पार्ट होता है। जिसमें आपको क्लोथ्स दिखते हैं, एक्सेसरीज़ दिखती हैं, मतलब बहुत जो भी चीज़ें दिखती हैं, ग्रोसरीज़ चीज़ें दिखती हैं, क्लोथ्स दिखते हैं, शू दिखते हैं, जो भी आप विज़िट करते हो, जो भी आपको विज़ुअल होता है, वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है। लेकिन आप वेबसाइट पे गए, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपको कोई क्लॉथ पसंद आया, आपको कोई शू पसंद आया, आपने सोचा उसे परचेज़ करना है, तो आप उस शू को परचेज़ करते हो। तो जो भी आप उस शू को परचेज़ करने के लिए आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल करते हो, आप फॉर्म्स फिल करते हो, आप पेमेंट करते हो। तो जब वो पेमेंट सबमिट होता है, तो बैकएंड के थ्रू हमारे डेटाबेस में आपका सारा जो भी डिटेल होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। मतलब बैकएंड का यूज़ करके बैकएंड में जो भी आप फॉर्म फिल करते हो, जो भी आपकी डिटेल्स जाती है, वो बैकएंड के थ्रू आपके डेटाबेस में स्टोर होती है। जब आप परचेज़ कर लेते हो, तो वो सारा जो भी डेटा, मतलब आपने कोई क्लॉथ देखा, उसको आपने परचेज़ किया, आपने वो परचेज़ कर लिया, तो वो आपका डेटाबेस में जाके स्टोर होगा कि हाँ, इस पर्सन का ये वाला एक्सेसरीज़ है, ये वाला सामान परचेज़ हुआ है। तो वो डेटाबेस में जाके अमेज़न के या फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, जिससे इन तीनों को यूज़ करके एक हमारा वेब एप्लीकेशन बनता है, एक वेबसाइट बनती है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, इन तीनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपर कितने टाइप्स के होते हैं, और डेवलपमेंट फील्ड में जो जाना चाहते हैं वो कौन कौन से स्कोप में जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होगा हमारा फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड होगा हमारा बैक एंड डेवलपर, और थर्ड होगा हमारा फुल स्टैक डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या होगा? जैसे
कि मैंने बताया फ्रंट एंड पार्ट में कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, जो हमारी वेबसाइट दिखती है या कोई भी वेब डेवल सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर दिखता है, तो उसका जो फ्रंट एंड यूआई पार्ट होता है, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत होती है। जैसे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इन लाइब्रेरीज। यूआई यूएक्स डिज़ाइन जैसे कि यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा, कोई भी विजिट करेगा वो वेबसाइट इंटरेक्टिव दिखनी चाहिए। उसके किसी भी मतलब एक्शन करने पे वो यूआई पार्ट कैसे दिखना चाहिए। और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज क्या होगा, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क वो फ्रंट एंड चीज़ जो वेबसाइट बनी है वो कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करके बननी चाहिए, कौन सी रिलायबल होनी चाहिए, ये सारा हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज में आता है। क्रॉस ब्राउज़र एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। अब क्रॉस ब्राउज़र क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि हमारा जो वेबसाइट या वेब सॉफ्टवेयर जो भी होगा हमारा, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे कैसे कंपैटिबल होगा। मतलब कि वो हर डिवाइस पे कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब कि वो किसी भी डिवाइस पे हो या टैब पे हो, डेस्कटॉप पे हो या कोई भी अलग ब्राउज़र पे हो, वो विज़िट करने पे वो एक इंटरेक्टिव यूआई दिखे और वो मतलब यूज़र फ्रेंडली हो। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होगा, सेम ऐसे ही होता है कि हमारा डेस्कटॉप हर मोबाइल डिवाइस पे कंपैटिबल होना चाहिए। मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप डिवाइस, टैब डिवाइस। इंटीग्रेशन विद बैकएंड, मतलब इंटीग्रेशन विद बैकएंड मतलब डेटा का फ्लो, टू वे बाइंडिंग हो, वन वे बाइंडिंग हो, चाहे हमारा डेटा मतलब कम एपीआईज के थ्रू एक्सचेंज हो रहा हो, हमारा मतलब डेटा एपीआई के थ्रू बैकएंड में जा रहा हो या बैकएंड के थ्रू फ्रंट एंड में आ रहा हो, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर सारा चीज़ मैनेज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि परफॉर्मेंस उसका कैसा है, मतलब मेमोरी कंजप्शन कैसा है, या चाहे वो वेबसाइट लोड कितना ले रही है, या कोई भी एक्शन करने पे हमारा परफॉर्मेंस उस वेबसाइट को मतलब एक एक अच्छा व्यू दे रहा है उसको, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, ये सारा फ्रंट एंड डेवलपर मैनेज। डेवलपर के बारे में, बैक एंड डेवलपर क्या, सर्वर साइड डेवलपमेंट, सर्वर से जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो सर्वर साइड डेवलपमेंट होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब कि जो भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, उस डेटाबेस को मैनेज करना, उसमें कितना मेमोरी कंजप्शन है, ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट में आ जाती है। एपीआई डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हमारा फ्रंट एंड से जो डेटा जा रहा है या बैक एंड से जो डेटा आ रहा है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपीआई डेवलपमेंट। एप्लीकेशन लॉजिक, एक एप्लीकेशन बनाने में क्या क्या लॉजिक लगते हैं वो सारी बैक एंड डेवलपर देखेगा। सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, उस डेटा की जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उसमें क्या उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लाइक एक डेटा में पासवर्ड सिक्योर हो रहा है, एक ईमेल स्टोर हो रहा है, उस वो सिक्योर होना चाहिए, वो डेटा हमारा कहीं लीक ना हो, उसकी उसका भी ध्यान रखा जाता है बैक एंड डेवलपर। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में ये देखा जाएगा कि हमारा जो भी हमारी लॉजिक लगी है वो ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन ना करे और वो हमारी एपीआई जल्दी से फास्ट डेटा, मतलब सर्वर से जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो बहुत ही मतलब कम टाइम में ज़्यादा डेटा आए, ज़्यादा टाइम कंजप्शन ना ले। ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं, बैक एंड डेवलपर करता है। अब थर्ड हम समझेंगे फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, द फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर, जो फ्रंट एंड डेवलपर भी हो और बैक एंड डेवलपर दोनों काम करे, दैट इज कॉल्ड द फुल स्टैक डेवलपर। वो फ्रंट एंड भी संभाले और बैक एंड भी संभाले। लाइक फ्रंट एंड फर्स्ट पार्ट हमारा उसका फ्रंट एंड होगा, सेकंड पार्ट हमारा बैक एंड होगा, और थर्ड में वो इंटीग्रेशन एंड एपीआई, मतलब वो बैक एंड की तरह इंटीग्रेट, फर्स्ट में वो एपीआई इंटीग्रेशन करेगा, एपीआई इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वर्जन कंट्रोल्स को वर्जन कंट्रोल लाइक गिटहब एसबीएन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग, डिप्लॉयमेंट हमारा जो वेबसाइट होगा वो कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, वो कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, ये सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपर करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, हमारा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा, हमारा प्रोजेक्ट कैसे मतलब उसकी पूरी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपर देखेगा। ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रहा है या कोई चीज़ हमारी अटक रही है या एपीआई क्रैश हो रही है या हमारा पेज में कोई क्रैश हो रहा है, वो फुल स्टैक डेवलपर देखेगा। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम होता है, तो ये इसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। कि कलर को कैसे डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग, डिप्लॉयमेंट हमारा
जो वेबसाइट होगा वो कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, वो कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, ये सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपर करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमारे प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, हमारा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा, हमारा प्रोजेक्ट कैसे मतलब उसकी पूरी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें फुल स्टैक डेवलपर देखेगा। ट्रबल शूटिंग डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग एंड डिबगिंग कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रहा है या कोई चीज़ हमारी अटक रही है या एपीआई क्रैश हो रही है या हमारा पेज में कोई क्रैश हो रहा है, वो फुल स्टैक डेवलपर देखेगा। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम होता है। तो ये इसे कहते हैं फुल स्टैक के बारे में सीख लिया कि फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर करने के लिए हमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला हमारा होगा कि अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो वो क्या-क्या करे। पहला वो एचटीएमएल सीखेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे वो एक मतलब एचटीएमएल समझ लीजिए कि एक ढाँचा होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर होता है, वो एक वेबसाइट बनाने का क्या-क्या स्ट्रक्चर होगा। तो वो पैराग्राफ के बारे में समझेगा, हेडिंग्स के बारे में समझेगा, फॉर्म्स के बारे में समझेगा, फॉर्म वैलिडेट के बारे में समझेगा, फॉर्म्स के कितने टाइप होते हैं वो समझेगा। तो बेसिकली वो एचटीएमएल के जो भी स्टेप होते हैं वो समझेगा, बेसिक एचटीएमएल समझेगा। फिर वो सेकंड हमारा सीएसएस समझेगा कि स्ट्रक्चर तो बन गया, अब वेबसाइट थोड़ी इंटरेक्टिव दिखनी चाहिए। अब वेबसाइट को थोड़ा इंटरेक्टिव दिखाने के लिए डिज़ाइनिंग सीखेगा। तो डिज़ाइनिंग में कलर के बारे में समझेगा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेगा, पोजीशंस के बारे में समझेगा, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में समझेगा, एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेगा, क्लासेस के बारे में समझेगा, सेलेक्टर समझेगा कि कितनी टाइप के सेलेक्टर, आईडी, क्लास, ये सारी चीज़ें सीएसएस में समझेगा। वो अगर एचटीएमएल थोड़ा सीख गया, फिर सीएसएस सीख गया, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल हमारा स्ट्रक्चर होता है, सीएसएस हमारी डिज़ाइनिंग होती है। अब स्ट्रक्चर भी बन गया, डिज़ाइनिंग भी बन गया, तो अब उसमें थोड़ी फंक्शनैलिटी दी जाए कि वो फंक्शंस कैसे करे वो वेबसाइट या वेब सॉफ्टवेयर। तो वो जावास्क्रिप्ट समझेगा। तो जावास्क्रिप्ट में उसको वेरिएबल्स के बारे में पता चलेंगे, इवन फंक्शंस के बारे में सीखेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम कोई जावास्क्रिप्ट करे जिसने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की, तो जावास्क्रिप्ट के उसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा चीज़ें सीखने के लिए। तो वो वेरिएबल्स के बारे में समझेगा, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, कंडीशन समझेगा, स्विच कंडीशन, मैप समझेगा, फ़िल्टर समझेगा, एरे समझेगा, ऑब्जेक्ट समझेगा। तो बेसिक धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें कवर करेगा, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है, थोड़ा एचटीएमएल, थोड़ा सीएसएस, थोड़ा जावास्क्रिप्ट। अब ये तीनों चीज़ें हमने सीख ली, तो एक चीज़ होती है फोर्थ नंबर पे जो चीज़ें आती हैं जैसे कि रिएक्ट एंगुलर सीख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया। तो आपने आप सुना होगा कि रिएक्ट एंगुलर व्यू आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ब्लॉग में भी देखा होगा। तो अब ये रिएक्ट एंगुलर व्यू क्या होता है, ये तीनों ही जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को हमें करना होता है, हमें तीनों नहीं करना है। चाहे आप रिएक्ट चूज़ कर लीजिए, चाहे आप एंगुलर चूज़ कर लीजिए, चाहे आप व्यू चूज़ कर लीजिए। आप तीनों, ये चॉइस है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। अगर आप रिएक्ट चूज़ कर रहे हैं, चाहे एंगुलर चूज़ कर रहे हैं, व्यू चूज़ कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब आपने रिएक्ट, एंगुलर, व्यू में से किसी एक को कर लिया, फिर आप डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क। अब डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग तो एचटीएमएल सीएसएस पे यूज़ करके बनते हैं, पर बेसिकली क्या होता है, हमारे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो हमें खुद डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक बूस्ट्रैप, मटेरियल वाई, यूआई, टेलविंड, सीएसएस, ये खुद का डिज़ाइनिंग एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हमें यूज़ करना होता है। चाहे आप इंस्टॉल करिए, चाहे आप इंपोर्ट कर दीजिए। लाइक बूस्ट्रैप बहुत सारी चीज़ें, नैब बार, साइड बार, फॉर्म्स एलिमेंट, इमेजेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मटेरियल सेम मतलब बहुत सारी बहुत सारी डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं। जब हम एचटीएमएल भी सीख लेते हैं, सीएसएस भी सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट भी सीख लेते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू भी सीख लेते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी सीख ली, डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क भी सीख लिया, तो हमारा बेसिकली फ्रंट एंड हमारा हो ही जाता है। तो अब फ्रंट एंड सीखने के बाद हम क्या करें, तब हम तब हम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हम प्रोजेक्ट फ्रंट एंड से रिलेटेड क्या-क्या बना सकते हैं। तो हम पहला क्लोन प्रोजेक्ट बनाएँ। क्लोन प्रोजेक्ट लाइक अमेज़न की वेबसाइट है, वो बनी है, तो आप उसको डिज़ाइन, उसकी सीन डिज़ाइन कर सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स बना सकते हैं, आप कोई म्यूज़िक प्लेयर वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। आप कोई भी मतलब बड़े-बड़े वेबसाइट जितने भी बने हैं, वेब सॉफ्टवेयर बने हैं, आप उनका क्लोन बना सकते हैं, आप उसका कॉपी बना सकते हैं। सेकंड, बहुत लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक अगर आप
कोई भी आप डेवलपर बन रहा है तो उसका तो पोर्टफोलियो होना ज़रूरी ही है। आप डायनामिक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। डायनामिक लैंडिंग पेज वन पेज मतलब होता है जैसे कि कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, कोई फ्रेंड मतलब फर्स्ट विजिट एक वन पेज है डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। बिल्ड अ कैलकुलेटर, आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको कैलकुलेटर बनाना ज़रूरी है ऑब्वियसली, सबने ही बनाया होता है तो आप कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। लाइक प्रोजेक्ट आप ये सब चीज़ें करके आप अपना फ्रंट एंड का प्रिपेयर कर सकते हो और फ्रंट एंड में आप मास्टरी कर सकते हैं। अब आपने फ्रंट एंड सीख लिया, प्रोजेक्ट भी बना लिया, तो अगर जो बैकएंड में जाना चाहते हैं वो बैकएंड के कौन-कौन सी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। तो पहला आता है कि नोड जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट के ही सारी फंक्शनैलिटी यूज़ करके नोड जेएस बना है। अब आपने इस फ्रंट एंड में भी आपने जावास्क्रिप्ट सीखा, रिएक्ट एंगुलर व्यू में भी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होता है। तो आप बैकएंड टेक्नोलॉजी में नोड जेएस प्रेफ़र किए क्योंकि उसमें भी पूरे जावास्क्रिप्ट है। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं कि आई विल सजेस्ट यू कि नोड जेएस इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो आप नोड जेएस सीख सकते हैं और प्लस उसके साथ एक डेटाबेस जिसको हम मोंगोडीबी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली माइस्क्यूएल डेटाबेस भी होता है, ओरेकल डेटाबेस भी होता है, लेकिन मोंगोडीबी बेटर रहेगा। डीजेंगो, पाइथन प्लस मोंगोडीबी, आप सेकेंडली ये भी मतलब चूज़ कर सकते हैं जो पाइथन वगैरह से आ रहे हैं वो पाइथन प्लस मोंगोडीबी में भी जा सकते हैं। अगर आपका पीएचपी जावा होता है तो आपको इन सारे में से किसी एक पे जाना है, या तो आप नोड जेएस प्लस मोंगोडीबी पे जा सकते हैं, नहीं तो पाइथन प्लस मोंगोडीबी पे जा सकते हैं, या पीएचपी और जावा पे यूज़ करके आप जा सकते हैं। ये सारी बैकएंड टेक्नोलॉजी में आता है। आपने फ्रंट एंड सीख लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, बैकएंड भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है। तो आपको मैंने इस वीडियो में रोड मैप समझाया कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए क्या-क्या ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कैसे आप स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के बारे में। फिर आपको ये बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होते हैं, बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं और फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर आपको फ्रंट एंड पढ़ने के लिए मैंने बताया कि आप कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टेप टू स्टेप स्टार्ट करें, फिर प्रोजेक्ट्स बनाएँ, फिर बैकएंड टेक्नोलॉजी में जाएँ और बैकएंड टेक्नोलॉजी में क्या-क्या लैंग्वेजेस, क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करें, जिस तरीके से मतलब आप क्या-क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो और एक वेब डेवलपमेंट की में आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं, आप मतलब जा सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, बाय, बाय-बाय।